नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी महत्वपूर्ण वीडियो को अपने प्यारी से हाथों से एक लाइक नहीं किए हैं तो अपने प्यार से हाथों से एक लाइक करें और हमारे इसमें महत्वपूर्ण दैनिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्त्री के बारे में उनके एक एक गुण बताए हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाले हैं और इसमें एक ऐसी राज्य छुपा हुआ है जो कि दोस्तों आपके होश उड़ा देंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो हम सफ़र थे इससे हम अभी तक अनजान थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस स्त्री के बारे में चर्चा करेंगे कि यह स्त्री कौन है, कहाँ रहती है, इसका रिश्ता आपके साथ क्या होने वाले हैं, इनका क्या क्या गुण है, वह सभी शक्तिशाली चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जो दोस्तों किसी के जीवन काल में यह स्त्री प्रवेश कर जाए तो उनका जीवन रातों रात बदल सकती है। उनका किस्मत हीरे से भी तेज चमक सकते हैं। किसी भी प्रकार का दुख, संकट, परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। इतने गुण है इस स्त्री में। तो दोस्तों, इस स्त्री ने कितने सारे पुण्य कमाए हैं कि इसे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह आशीर्वाद कमाई है जो कि दोस्तों उनकी किस्मत में तो ऐसे योग्य छुपे हुए हैं जो कि यह धन लाने की इच्छा रखते हैं। उनके गुण, सहन शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है और दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीज छुपी हुई है जो कि सब आज एक एक करके बाहर आने वाली है। तो दोस्तों, यह स्त्री आपको आज से नहीं बल्कि पहली नजर जब से पड़ी थी उसे समय से आपको अपना मान चुके थे, आपको अपना जीवन साथी मान चुके थे और अपने दिल में आपका नाम लिख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सिवा इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। एक पल भी आपके बारे में सोचे बिना रह नहीं सकती। इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप मिल जाए यही इनके लिए सब कुछ है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। दोस्तों, यह आपका जन्म जन्मों का प्रेमी है, या यूं कहें कि दोस्तों आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। यह एक इंसान आपके आसपास है, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं, चार चांद लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपका इससे जो रिश्ता है वह इस जन्म का नहीं पिछले कई जन्म का है। अगर आपने इसे पहचान लिया या आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वह सब दिलवा सकते हैं। वह सब दिलाने में आपकी मदद करेगा जिसके लिए आप वर्षों से सालों से तड़प रहे थे, उसे अब बड़ी ही आसानी से आपको मिलने वाले हैं। पिछले जन्म का जो आपके सबसे नज़दीकी रिश्ते होते हैं, जिनसे हम हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होते हैं और किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करते रहते हैं। बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान ले। यदि किसी काम से हम उन्हें पहचान जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाते हैं। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्सल कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, यह आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। इसे पहचान वालों की तकदीर पूरी तरह से बदल जाते हैं और यह ब्रह्मांड में यूं कहें कि भगवान उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल माथे या फिर सॉल्व कनेक्शन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है यह सब सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहते हैं लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाए हैं। उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही चमत्कारी है और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक चीज समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि उनसे चाहे भले ही वह पहली बार क्यों ना मिले, लेकिन उससे मिलते ही हम एक अजीब सा, एक गजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आते हैं, इस इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है। यानी हम पहली बार तो मिल रहे हैं लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी चल रहा होता है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसे भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाले हैं, यहाँ तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। दोस्त, यह जो दिव्या खिंचाव है या यूं कहे कि ऊर्जा है या आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उसे इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकल नहीं पाते हैं। उसकी कहानी होगी, हर छोटी बड़ी बात आपके अंदर तक छू जाते हैं और हम चाहे या ना चाहे फिर भी उनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारा उसे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी ना किसी ऐसे मजबूत रिश्ते में बंधे हुए थे, जुड़े थे, क्योंकि हम हमारी आज तक याद करके बैठी है। हम उसे इसी जन्म में भी भूल नहीं पाए हैं, इसलिए उसे देखते
ही हमारी आत्मा से उसे तुरंत पहचान लेते हैं। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है या फिर सॉल्व कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे पिछले जन्म की जो रहस्य है, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन दोस्तों, वेदों की भाषा को समझने के यह स्वयं वेदक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 बहुत बड़े संकट, जिन संकटों से आप या आसानी से पता लगा लेंगे कि इनसे जो आपके आसपास के रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी हैं, मित्र है, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या फिर नहीं, और यदि हाँ तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह यह है कि आकर्षक मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं, यह संसार वैसा नहीं है। यानी कि हम अपनी कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान वेदों के मानसिकता से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा विशेष तना बना है, इससे हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो है, इस संसार की संपूर्ण ऊर्जा चल रही हैं। इससे पहले भी इसने कई सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं कि वह कहाँ से आप आई है और कौन है उसका असली मालिक और उसका आत्मा। कोई अभिप्राय है कि इस संसार में किस तरह से कार्य होता है, यानी कि जैसे मृत्यु, कैसे जन्म और कैसे पुनर्जन्म की आत्मा ने कई शरीर कैसे धारण करती है, यानी कि जिसे हम ब्रह्मा ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं, वह इस आत्मा के पास भरपूर है। तो आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान जाती है, ऊर्जा हो इस आकर्षण को अच्छी तरह से पहचान जाती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार ही मिले हैं और आपको वह अच्छा लगने लगता है, उसकी बात अच्छे लगने लगते हैं, उसके शब्द, उसकी आवाज़, चेहरा, उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। वह उसकी और ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हो। आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते रहे, देखते रहे, उसकी हर एक बात को मानते रहे। जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो जाते हैं किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित कैसे हो जाते हैं, वह भी मात्र पहली मुलाकात में ही। हाँ दोस्तों, हमारे आत्मा का संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, जो आत्मा का आत्मा से है और आत्मा उसे अच्छी तरह से या फिर बातचीत हो रहे हैं। तो आप ध्यान से एक बार जरूर सोच लें कि स्त्री के नाम के पहले अक्षर क्या हो रहे हैं। यदि SSC नाम है तो सोने पर सुहागा, आपको जिसका इंतजार था वह तो आपको पहले से ही मिल चुका है। यदि नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगले 24 से 70 घंटे के अंदर ऐसी स्त्रियों से मुलाकात होने वाले हैं जो आपको लाखों नहीं करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। इस स्त्री का गुण ही कुछ इस प्रकार से है, यह स्त्री यदि किसी माटी को भी छू देते हैं तो वह सोना बन जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि यह स्त्री आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगोगे। आपको रुपए, पैसा, धन दौलत, किसी चीज का कमी एहसास नहीं होगा, क्योंकि यह स्त्री भगवान के द्वारा भेजे गए एक दूत है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताए हैं, जिसे करने से यह स्त्री आपके पास बहुत ही जल्द होंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे बताए हुए सभी जानकारी को हासिल करके ही जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बिजनेस, व्यापार, करियर के बारे में कुछ चर्चा किए हुए हैं जो कि आपको जानना बेहद ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आने वाले अगले 448 से 72 घंटे का समय आपके लिए किस प्रकार से गुजरेगा, आपको इन समय में 3 बातों का नज़रअंदाज करना होगा। किन बातों को आपको अपने जीवन में उतरना होगा किसी के साथ। दोस्तों, इन दोनों आपको कुछ उपाय करना होगा जिससे कि आपके आसपास भटक रहे नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगे और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए अति आवश्यक है, इसलिए यह सब जानकारी आप हासिल करके ही जाएगा और अंत में आपको जो सावधानियां बताएंगे उसे आप जरूर अपना आएगा, ताकि आपके जीवन को सही दिशा में लेकर जाने के लिए वह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हो मेरे प्यारे साथियों। मैं उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए हैं, किंतु वह अपनी जीत पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा, तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया।
है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्यारे साथियों, तभी तुमको जितना रुलाया है मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अब तुम्हारे सभी बुराई को दरकिनार करके इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, भगवान भोलेनाथ की दृष्टि में तुम उनके प्रिय भक्त हो और हर खुशी हर सुख पाने की योगी हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तुम प्रयत्नशील है। यह चमत्कार अब होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज शॉपिंग थी, तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है कल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने अधूरी बना ली है क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते हो। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ चल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान हो गए थे। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किस बातें कर रहे हो। मेरे साथियों, खाने को तो मैं तुमसे दूर हूं किंतु हर समय तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता हूं। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम था, सम्मान देते थे, किंतु तब कहा था अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर उसे अहंकार था, अपने कामयाबी पर उसे अहंकार था। पर मेरे साथियों, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया। जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है, किंतु अब से यह मान गया है कि तुम बदल गए हो। अब तो भी उसका किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। मेरे प्यारे साथियों, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम के, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए इतनी सटीक जानकारी लेकर हम आप आते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरी जानकारी लेकर ही आप जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पूरे वीडियो देखकर पूरा ज्ञान प्राप्त करके ही आप जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलेगा, हिम्मत मिलेगी आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाए मां काली अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं ही पूर्णता का अनुभव होता होगा, किसी के आदी नहीं होते होंगे तुम। तुम्हें बहुत दुख दिया, किंतु अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि कितनों ने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता होगा कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी। तो मेरे रुलाने की तरफ हो पानी की। मेरे बच्चे, तुमने जो किया कभी नसीब नहीं करता। तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, हट उसके अब शब्द भी सुने बिना, गलती के सामने तुमने राय गिर गए, उससे माफी मांगे, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया। उसने ना तुम्हारा डर दिखाना तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें डर पानी में वह अपनी जागीर समझ रहा था जिसे अब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह गांव जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कुछ लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अब तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य कर सकते हो, क्योंकि हमेशा से यही होता आ रहा है। वह गलतियों को तुम्हारे ऊपर सौंपा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, यदि आपको हम बता दें कि आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तब भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसमें भी आपको अत्यधिक लाभ होगा, लेकिन पार्टनर के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल पहले से ही कर लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। इस ज्योति से कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा महत्वपूर्ण, खास और अनोखा ज्योतिष कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस समय तो पूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को अपने प्यार से हाथों से एक लाइक करें और हमारे विषय दैनिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटा को दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।